to be standing before you, students from Gaza, very shining and outstanding students who have now arrived Pakistan in their second home. Your plight is all very well known, not only to us, but the entire world. And it is heart-wrenching to watch day in and day out brutalities, atrocities being committed by पाकिस्तान गजा और फलस्तीनियों के साथ खड़ा है। इसराइल ने गजा में 43,000 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। बेगुनाह फलस्तीनियों की नस्लकुशी की जा रही है। इसराइली बर्बरियत पर दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। फलस्तीन का हर शहर, हर गांव तबाही का मंजर पेश कर रहा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज में जेर तालीम फलस्तीनी मेडिकल तलबा के एजाज में मुनक्किदा तकरीब से खिताब। कहा, आप हमारे मेहमान नहीं, हमारे भाई हैं। पाकिस्तान जितना मेरा है उतना ही आपका घर है। हमारे दिल आपके साथ धड़कते हैं। फलस्तीनी तलबा को सरकारी अखराजात पर तालीम की सहूलियात दी जाएंगी। आलमी बरादरी ने जंगबंदी के लिए मौसर किरदार अदा नहीं किया। सलामती कौंसिल की करारदादें और आलमी अदालत इंसाफ बेबस नजर आ रही हैं। जस्टिस याहिया आफरीदी नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनात। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की मंजूरी के बाद वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ऐवान सदर के मुताबिक जस्टिस याहिया आफरीदी की तैनाती 3 साल के लिए की गई है। पार्लिमानी कमेटी ने 2/3 अक्सरियत से जस्टिस याहिया आफरीदी के नाम की मंजूरी दी थी। सीनियरिटी के लिहाज से जस्टिस याहिया आफरीदी तीसरे नंबर पर हैं। सीनियरिटी में जस्टिस मंसूर अली शाह पहले और जस्टिस मुनीब अख्तर दूसरे नंबर पर थे। जस्टिस याहिया आफरीदी 26 अक्टूबर को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हलफ उठाएंगे। ऐवान सदर का सुप्रीम कोर्ट इंतजामिया से राब्ता। तकरीब हलफ बर्दारी के लिए मेहमानों की फहरिस्त मांग ली। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मेहमानों की फहरिस्त कल तक भिजवाए जाने का इम्कान। नामजद चीफ जस्टिस अपने मेहमानों की फहरिस्त ऐवान सदर को भिजवाते हैं। फहरिस्त के मुताबिक ऐवान सदर मेहमानों को दावतनामे जारी करेगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और नामजद चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की मुलाकात। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने नामजद चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी को मुबारकबाद पेश की। दोनों जजेस में पहली मुलाकात आज मुकद्दमात की समाअत से पहले हुई। दूसरी मुलाकात मुकद्दमात की समाअत के बाद हुई। जस्टिस याहिया आफरीदी ने जस्टिस मंसूर अली शाह से भी उनके चैम्बर में मुलाकात की। तहरीक इंसाफ नए चीफ जस्टिस के साथ खड़ी होगी। कोर कमेटी का फैसला। इजलास में आईनी तरामीमी एक्ट और चीफ जस्टिस के तकर्रुर के लिए कायम पार्लिमानी कमेटी को चैलेंज करने पर गौर। बानी पीटीआई की रिहाई का मामला हर फोरम पर उठाने का भी फैसला। कहा गया कि कमेटी के कयाम से कबल पीटीआई को मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए थीं। मखसूस सीटें मिलने से कमेटी में नुमाइंदगी में इजाफा होता। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा, चीफ जस्टिस बनने की ऑफर कबूल करना या ना करना जस्टिस याहिया आफरीदी की सवाबदीद है। वो चाहें तो इनकार करें, चाहे तो कबूल करें। हम समझते हैं 26वीं आईनी तरमीम ही गैर आईनी है। मुगला तंजीमों ने जस्टिस याहिया आफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस तैनाती को खुशाइन करार दे दिया। पाकिस्तान की मुख्तलिफ बार्स की जस्टिस याहिया आफरीदी को मुबारकबाद। सुप्रीम कोर्ट सिंध, लाहौर, खैबर पख्तूनख्वा, बहावलपुर, इस्लामाबाद बार कौंसिल का नए चीफ जस्टिस के साथ भरपूर ताउन करने का आज़म। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर शहजाद शौकत ने कहा, जस्टिस याहिया की तकर्री को मुस्बत तरीके से देखना चाहिए। माहिर कानून हाफिज एहसान कहते हैं, पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा एक पार्लिमानी कमेटी ने एक चीफ जस्टिस को नामजद किया, जो काबिल तारीफ है। जमानत मिलने के बावजूद बुशरा बीबी को रिहाई न मिल सकी। तोशा खाना 2 केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी को रिहा करने का हुक्म दिया था। 10-10 लाख रुपए के 2 जमानती मचल के जमा कराए गए, लेकिन फिर भी साबिक खातून अव्वल की रिहाई की रोककार अडियाला जेल न पहुंच सकी। जेल जराये का कहना है कि रोककार न मिलने पर बुशरा बीबी की आज रिहाई मुमकिन नहीं। मुतालिका जज के दस्तखत के बाद कल रिहाई की रोककार जारी होने का इम्कान है। दौरान समाअत जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने पूछा, बुशरा बीबी ने तहाइफ जमा नहीं कराए तो बानी पीटीआई को मुल्जिम क्यों बनाया गया? एफआईए प्रोसिक्यूटर ने कहा कि पब्लिक ऑफिस होल्डर बानी पीटीआई थे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, ये तो काजी फाइज ईसा की तरह का केस है। उस केस में भी शौहर को बीवी का जिम्मेदार ठहराया गया था। बुशरा बीबी की जमानत मंजूरी का तफसीली फैसला जारी कर दिया गया।
बुशरा बीबी का सियासत से कोई लेना देना नहीं। उन्हें तोशाखाना केस में बिलावजह मुलव्विस किया गया। साबिक खातून अव्वल को गैर कानूनी तौर पर जेल में रखा हुआ है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तोशाखाना के सही मुजरिम जरदारी और नवाज शरीफ हैं। जिस तरह आइन साजी हुई उसकी मजम्मत करते हैं। फजल रहमान को भी नहीं पता उन्होंने कौन सा मुसव्विदा फाइनल किया। हमारे 5 अरकान को अगवा करके पार्लियामेंट में पेश किया गया। आइन और कानून की बालादस्ती तक हमारी जंग जारी रहेगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है, जाली हुकूमत बुशरा बीबी को बानी पीटीआई से वफा की सजा दे रही है। मरियम नवाज बुशरा बीबी पर दूसरा जाली केस बनाने की तैयारी ना करें। पीटीआई ने अपने ही हिमायत करदा मुसव्विदे की पार्लियामान में मुखालिफत की। जब भी मुल्क तरक्की की राह पर जाता है इन्हें एहतजाज याद आ जाता है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीटीआई की तमाम तवज्जो जल्द से जुलूसों पर मरकूज है। ये नहीं चाहते कि मुल्क तरक्की करे। पीटीआई वालों ने इस्लामाबाद पर चढ़ाई की कोशिश की। बानी पीटीआई की तिब्बी मुआयने की दरखास्त पर जेल हुक्काम और स्टेट कौंसल का जवाब गैर तसल्ली बख्श करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर जारी करने का इंदिया दे दिया। अदालती हुक्म के बावजूद बानी से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत की दरखास्त पर जेल सुपरिटेंडेंट को नोटिस जारी। नुमाइंदा मुकर्रर करने और कल पेश होने की हिदायत। बानी पीटीआई की बहन नौरीन न्याजी की मुलाकात की दरखास्त भी कल सुनी जाएगी। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा करने वालों के गेट घेरा तंग। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी 11 माह बाद पूरे इख्तियारात के साथ फाल। साइबर क्राइम्स में मुलविस अफराद को 5 से 15 साल तक कैद की सजा होगी। भारी जुर्माना भी देना होगा। NCCIA को साइबर क्राइम्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए आलमी इदारों से राब्ते का इख्तियार भी मिल गया। वफाकी काबीना ने नेशनल साइबर क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन एजेंसी रूस की मंजूरी दे दी। सुप्रीम कोर्ट में केसेस आईनी बेंचेस को भेजने का आगाज। बरतरफ मुलाजमीन बहाली की दरखास्तें आईनी बेंचेस को भेज दी गई। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, केस में आईनी सवाल है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद आईनी केसेस आईनी बेंचेस सुनेंगे। अब आईनी बेंचेस बनेंगे और वही तायुन करेंगे। जस्टिस आयशा मलिक ने भी जस्टिस मंसूर अली के रिमार्क्स से इत्तफाक किया। पंजाब में भी आईनी बेंच बनाने पर गौर शुरू। मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत ने मामले पर सर जोड़ लिए। आईनी बेंच बनाने पर कानूनी माहिरीन से भी मुशावरत की जाएगी। ज़राए के मुताबिक पंजाब असेंबली में आईनी बेंच बनाने के लिए करारदाद पेश करना होगी। मुशावरत और क़यादत की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिलने पर पंजाब असेंबली में करारदाद पेश की जाएगी। 26वीं आईनी तरमीम में सूबों को आईनी बेंच बनाने के लिए सादा अक्सरियत दरकार है। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के हाई कोर्ट प्रोसीडिंग्स पर असरात। चीफ जस्टिस एंड हाई कोर्ट की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने मेयर कराची के इलेक्शन के खिलाफ दरखास्त की समाअत मुलतवी कर दी। वकील ने दलाइल में कहा, सूबाई असम्बली की करारदाद की मंजूरी के बगैर हाई कोर्ट्स में आईनी बेंच नहीं बन सकता। चीफ जस्टिस शफी सिद्दीकी ने रिमार्क्स दिए, जाने क्या सूरत हाल बने, बेहतर है समाअत 2-4 दिन इंतजार कर लें। समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। कराची एक्सपो सेंटर में 5वीं टेक्सपो नुमाइश का आगाज। इफ्तिताही तकरीब में वफाकी वज़रा, वज़ीर आला सिंध और गवर्नर KP की शिरकत। फैसल करीम कुंडी ने कहा, पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए वसी मौक़े हैं, आलमी सरमायाकार फ़ायदा उठाएं। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, पाकिस्तान मुआशी तरक्की के सफ़र पर गामज़न है। ये इवेंट पाकिस्तान की बेहतरीन कारोबारी और तख्लीकी सलाहियतों, महारतों और काबिलियत की नुमाइश करता है। कारोबार दोस्त माहौल देने के लिए पुरअज़्म है। 3 रोज़ा नुमाइश में 62 ममालिक से 500 मंदोमीन और 250 नुमाइश को नंदगान शरीक। पाकिस्तानी फैब्रिक्स, लेदर मसनूआत और टेक्सटाइल सबकी तवज्जो का मरकज़। मुंतज़मीन को $80 करोड़ से ज़ायद का बिजनेस मिलने की तवक्को। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में मुलाकातें। सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना के साथ बैठक में पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम और जारी इस्लाहात पर ब्रीफिंग दी। 2 तरफ़ा तिजारत और सरमायागारी बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर ख़ज़ाना की अमरीकी वज़ारत ख़ज़ाना के ओहदेदार ब्रेंट नाइमन से भी मुलाकात।
IMF से फंडिंग में हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। मोहम्मद औरंगजेब की G24 वुज़रा और गवर्नर्स के इजलास में भी शिरकत। कहा तरक्की पजीर ममालिक पर कर्जों के बोझ जैसे कलीदी मसाइल को हल किया जाए। ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में वजीर खजाना ने एतराफ किया कि मुल्क में बिजली के बिल मकानात के किरायों से भी बढ़ गए हैं। बिजली की कीमतें नीचे लाने के लिए मुआशी इस्लाहात पर अमल पैरा हैं। मौसमियाती तब्दीलियों और आबादी के मसाइल पर काबू पाने के लिए मुश्तरका कोशिशें करना होंगी। इसराइली बर्बरियत जारी, बमबारी में मजीद 18 अफराद शहीद। मिसाइल हमले में इमारत को खंडर बना दिया। इसराइली जंगी तैयारों की रफीक हरेरी अस्पताल के करीब हिजबुल्लाह के अहदाफ पर भी बमबारी। इसराइल ने एक बार फिर हिजबुल्लाह के कायम मकाम सरबरा हाशिम सफीउद्दीन को शहीद करने का दावा कर दिया। बांग्लादेश में तलबा एक बार फिर सड़कों पर निकल आए। सदारती महल के बाहर एहतजाज में सदर से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। अबूरी हुकूमत के कानूनी मुशीर डॉक्टर आसिफ के मुताबिक सदर शहाबुद्दीन ने मुतजाद बयान दिया था कि उनके पास शेख हसीना के इस्तीफे की दस्तावेज नहीं। पाकिस्तान एयरफोर्स की कसीरुल-क़ौमी फ़ज़ाई मश्क इंडसशील्ड जारी। तुर्किया, सऊदी अरब और मिस्री फ़ज़ाइया समेत दीगर ममालिक की फ़ज़ाई टीम भी शरीक। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर इंडसशील्ड मश्क का मुशाहिदा करेंगे। मश्कों का बुनियादी मकसद शरीक ममालिक के दरमियान बाहमी ताउन और स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को फ़रोग़ देना है।